हमने तो जोड़ा है वो पैसा, पैसा आया कहाँ से? वो पैसा हमने जोड़ा है। शुरुआत हुई थी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, आपने मंदिर नियंत्रित करना शुरू कर दिया। माननीय योगी जी का कभी ऐसा सोच नहीं हो सकती। वो खुद जो है हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो खुद जो है एक संत हैं, खुद एक मठ के मठाधीश हैं। वो कैसे कह सकते हैं इस बात को कि मंदिर का अधिग्रहण कर लिया? मेरे घर टूट रहा है, मेरी दुकान टूट रही है, मेरा मंदिर मुझसे छीना जा रहा है। मैं आवेश में तो हूँ, आज भी हूँ। ये रोल मॉडल हैं जिनको देख के आप लड़ना सीख रहे हो और वही ऐसी बात करना शुरू कर देंगे, आश्चर्य तो होगा। उसी दिन की घटना है ये जिसमें महिलाओं से छेड़खानी हुई है। क्या गारंटी है इस बात की कि पुलिस ने बदतमीजी करी हो, उससे भगदड़ नहीं हुई हो? ठीक है, लैब रिपोर्ट आ चुकी है कि यमुना का जल पीने योग्य भी नहीं है। फिर भी मैं सिरमौर समझता हूँ उन भक्तों को, तब भी यमुना जल का आचमन करते हैं, यमुना जी में नहाते हैं। मेरा घर क्या सरकार ने बनाया है? नहीं बनाया। तोड़ने वाले आपको कि हम लोगों ने, गोस्वामियों ने अपने जो मकान बनाए हैं वो सब ज़मीनें खरीद के बनाए हैं। सबके पास हमारे कागज़ हैं, हमने किसी ने कब्जा नहीं किया है। घर बसाने में पीढ़ियाँ निकल जाती हैं, तोड़ने तो जेसीबी के काम है, 5 मिनट में तोड़ देता है। कॉरिडोर को लेकर लगातार चर्चाएं आप देख रहे हैं, 10-11 दिन बीत चुके हैं। लगातार गोस्वामी समाज, महिलाएं गोस्वामी समाज की और आज एक बैठक, लगातार इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु गोस्वामी है। हिमांशु जी, हमें जिस तरीके से पता चला कि आपके ही ताऊ जी, आप लगातार कॉरिडोर कर रहे हैं और वो सरकार के समर्थन में, कॉरिडोर के समर्थन में नजर आ रहे हैं। आपके ऊपर ही एक आरोप लगाया जाता है, क्या वो आरोप क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, वो उनके मन में कुछ हो सकती है बात। मेरे से तो मीडिया ने पूछा था कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, समर्थन है क्या सबों का? मैंने मना कर दिया कि एक व्यक्ति का समर्थन हो सकता है। और आवेश में था मैं, मेरे घर टूट रहा है, मेरी दुकान टूट रही है, मेरा मंदिर मुझसे छीना जा रहा है। मैं आवेश में तो हूँ, आज भी हूँ, मीडिया के माध्यम से भी हूँ। तो हो सकता है कि मैंने कुछ बड़ा गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे ताऊ जी हैं, यहाँ गोस्वामी समाज में कोई चाचा है, कोई ताऊ जी हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से भी माफ़ी मांग लूँगा। बड़े हैं मेरे, कोई बात नहीं। मैंने वहाँ भी बोला था, मैंने अपशब्द नहीं बोला कोई भी। आप चाहें तो मेरी बाइट चेक कर लीजिएगा। मैंने कहा था कि मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। आवेश में बोली हुई बात है, वो भी आवेश में थे, बड़े हैं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? आज से 2 साल पहले 2023 में जब हाईकोर्ट का आदेश आया था तो मैंने दिनेश गोस्वामी जी से बात की थी। मैं खुद यहाँ आई थी तो बातचीत की, बिल्कुल विरोध में वो उस टाइम पे नजर आ रहे थे। क्या कारण रहा कि आज वो सरकार के समर्थन में नजर? देखिए, ये बात तो वही बता पाएंगे अच्छे से। मैंने भी उनकी बाइट देखी थी, मैंने उनको देख के तो लड़ना शुरू किया। आज मैं उनको देखा तो मैं आश्चर्यचकित था कि ये क्या हुआ। भाई, जो आपके रोल मॉडल हैं, जिनको देख के आप लड़ना सीख रहे हो और वही ऐसी बात करना शुरू कर देंगे, आश्चर्य तो होगा। इसलिए आवेश में मैंने जो बोला वो बोला। और रही बात नाराज़गी की, तो नाराज़गी उनको मुझसे होती होगी। मेरे घर टूट रहे हैं, मेरे जैसे लोगों के घर टूट रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। किसी ने अपने बच्चों के लिए लोन ले रखा है, उनकी दुकानें हैं। किसी ने अपने बच्चों के शादियां करनी हैं, किसी ने शादी कर दी है, किसी को अपने बच्चों को पढ़ाना है, किसी को घर बनवाना है। सब लोग अपने लोनों को ले लेके बैठे हैं। सरकार का एक आदेश आता है कि साहब ये घर तोड़ दिए जाएंगे, ये दुकानें तोड़ दी जाएंगी। घर बसाने में पीढ़ियाँ निकल जाती हैं, तोड़ने तो जेसीबी के काम है, 5 मिनट में तोड़ देता है। वो नाराज़गी लोगों की, वो नाराज़गी मेरी सरकार से है और रहेगी, अंतिम सांस तक रहेगी। मेरा घर तोड़ने वाले आप कौन होते हैं? मेरा मंदिर तोड़ने वाले आप कौन होते हैं? मेरी कुंज गलियों को तोड़ने वाले आप कौन होते हैं? कुंज गली क्या आपने बनाई है? नहीं बनाई। मेरा घर क्या सरकार ने बनाया है? नहीं बनाया। तोड़ने वाले आप कौन होते हैं? दूसरी बात, कुंज वृंदावन में 3 चीज़ें थी प्रमुख। ब्रजरज जो दुर्भाग्य से ख़त्म हो चुकी है, आपने देखा होगा। जब जी पे यमुना जी को छोड़ दें तो कहीं भी ब्रजरज नहीं है, वो ख़त्म हो गई। यमुना जी, वो आप देख रही हैं कितनी प्रदूषित है। तीसरी बची है कुंज गलियाँ। तो जब ब्रजरज ख़त्म हो चुकी, ब्रज की यमुना जी की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, ये कुंज गलियाँ बची हैं। हमारी युवा पीढ़ी अगर इसके लिए नहीं लड़ेगी, ठाकुर जी के भक्त इसके लिए नहीं लड़ेंगे, तो फिर कौन लड़ेगा? फिर हम किससे शिकायत करेंगे? अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दिखाएंगे कि क्या कुंज गली क्या होती हैं? हाईवेज दिखाने वाले हैं क्या? वो दिल्ली में ऑलरेडी मौजूद हैं। मॉल दिखाने वाले हैं क्या? वो दिल्ली में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो वो उनकी चीज़ों को देख, दिल्ली वाले लोग यही तो आते हैं, यही सब चीज़ें उनको चाहिए, तो अपने दिल्ली में देख लेंगे। यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ ठाकुर की कुंज गलियाँ देखने आते हैं, ठाकुर जी की यमुना जी देखने आते हैं। आप देखेंगे यमुना पान करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। कई लैब रिपोर्ट आ चुकी हैं कि यमुना का जल पीने योग्य भी नहीं है। फिर भी मैं सिरमौर समझता हूँ उन भक्तों को, तब भी यमुना जल का आचमन करते हैं, यमुना जी में नहाते हैं, यमुना किनारे यमुना विहार करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं।
इन सब चीज़ों को लेके हमारा विरोध है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हमारा विरोध ही इसलिए है कि सारी चीज़ों को ख़त्म ना करें। अब रही बात, मुझे मीडिया के बंधु पूछ रहे थे कि आपके पास सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन तो देखो, मैं आपको बताऊं, समस्या है पैर में, इलाज दिल का हो रहा है। 100% पैर की समस्या ख़त्म नहीं होगी। समस्या है भीड़। शुरुआत हुई थी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, आपने मंदिर नियंत्रित करना शुरू कर दिया। माननीय योगी जी का कभी ऐसा सोच नहीं हो सकती। वो खुद जो है हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो खुद जो है एक संत हैं, खुद एक मठ के मठाधीश हैं। वो कैसे कह सकते हैं इस बात को कि मंदिर का अधिग्रहण कर लिया जाए, कि मंदिर की व्यवस्थाएं छीन ली जाएं। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज की तपस्या से बिहारी जी महाराज प्रकट हुए, उन पे कृपा करी ठाकुर जी ने प्रकट हुए। वो हमको अपनी निधि हमें दे के गए हैं, हम अच्छे से उसका पालन कर एक रहे हैं। बात सामने आ रही है, आप कह रहे हैं कि स्वामी हरिदास जी और उनकी द्वारा यहाँ पे सेवा पूजा की गई, लेकिन एक बात ये आ रही है कि किसी भरतपुर के राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और उसके बाद सेवा आप लोगों ने ली, और इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही, इस चीज़ पर आप लोगों देखिए, कथनी करनी में अंतर होता है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास MF गुराऊ से डीएम हुए थे, यहाँ के कई जिलों के डीएम थे अंग्रेजों के ज़माने के, वहाँ से हमारे पास प्रूफ है, उनकी गजट में है। हमारे यहाँ शिलालेख लिख रही है, शिलालेख ही लिखते थे उस समय पे कि गोस्वामियों ने 13-14 साल मेहनत करी है मंदिरों में, मंदिर बनाने में, अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा में जो हमें पैसा मिला वो लगाया है मंदिर बनाने में। इस चीज़ों से हमने अपनी बुजुर्गों ने तप किया है, मेहनत करी है, आर्थिक सहायता करी है। हमारे बुजुर्गों ने हमको धरोहर दे के गए हैं इस मंदिर की। आप समझिए, वृंदावन में इतना बड़ा मंदिर, बिहारी जी मंदिर है, इतना बड़ा राधा वल्लभ जी का भी प्रांगण नहीं है, राधा रमन जी का भी इतना बड़ा प्रांगण नहीं है। आप सोचिए कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो 100 साल आगे तक का देख सकते थे, उन्होंने 100 साल आगे तक की व्यवस्था करी है। आज जाके ये चीज़ें छोटी पड़ रही हैं। हमारे पास सबका डॉक्यूमेंट। ये आरोप क्योंकि गोस्वामी समाज के लोगों ने वहाँ पर आसपास अपने मकान बनाए, जमीन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर अपना रहना और देखा। देखिए, आरोप तो कुछ भी लग सकते हैं। आप एक बात बताइए, हमारे यहाँ ठाकुर जी की अपरस की सेवा है। हम अपने ठाकुर जी की जब सेवा में जाते हैं तो किसी सांसारिक लोगों से नहीं छुपते हैं। हमारा वेशभूषा भी अलग होती है, जो वेशभूषा मैंने आज पहन रखी है वो वेशभूषा नहीं होती है। हमारे माथे पे चंदन होता है, गले में गुदड़ी होती है, धोती होती है, बगलबंदी होती है, किसी से छुपते भी नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 4 किलोमीटर दूर से आने के बाद हम ठाकुर जी की अपरस में सेवा कर सकें? नहीं कर सकते। आप ये समझिए कि हम लोगों ने, गोस्वामियों ने अपने जो मकान बनाए हैं वो सब ज़मीनें खरीद के बनाए हैं, सबके पास हमारे कागज़ हैं। हमने किसी ने कब्जा नहीं किया है। कब्जा कहने, आरोप लगाना तो 1 मिनट का काम है, प्रूफ करने के लिए बड़ी समय लग जाता है। हम सब गोस्वामी समाज, पहले तो आक्रांता भी आते थे, युद्ध भी लड़ना पड़ता था। आपने सुना होगा पहले ज़माने में मंदिरों को तोड़ने के लिए लोग भी आते थे। इसलिए हमने मंदिर को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ से घर बनाए हैं कि कल को कोई आफत आए तो पहले हमारे प्राणों पे आए, उसके बाद जो है ठाकुर जी तक पहुँचे। तो आज तक कोई आक्रांता इतना ताकतवर नहीं हुआ जो ठाकुर जी तक पहुँच पाए। हुए, उसके लिए हम अपने ठाकुर जी को भिन्न भिन्न स्थानों पर योजनाबद्ध तरीके से ले जाते गए, योजनाबद्ध तरीके से अपने ठाकुर जी की सुरक्षा करते गए। हमने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने प्राणों का बलिदान दिया है, वही चीज़ हमने सीखी है। हम अपने ठाकुर जी के लिए प्राणों का बलिदान देंगे, कोई समस्या नहीं है। इच्छा मृत्यु, सरकार से इच्छा मृत्यु भी मांगेंगे। अच्छा हिमांशु जी, एक सवाल और मेरा, क्यों वो जनता जो डेली यहाँ दर्शन करने के लिए, जो दूर दूर से आ रहे हैं, जो गोस्वामियों को जानते ही नहीं है, परिचित नहीं है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? कमेंटों में क्यों इस तरीके का विरोध जाहिर कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि धक्का मारा जाता है, पैसे लिए जाते हैं, उनकी सुनी नहीं जाती है, दर्शन नहीं कराए जाते हैं, मारपीट की जाती है? इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए की पीड़ा को क्या जाने, उनसे पूछ लो कि कुंज गलियाँ क्या हैं, उनसे पूछ लो कि ठाकुर जी क्या हैं, उनसे पूछ लो कि गुरु शिष्य परंपरा क्या है, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। घर में एसी में कमरे में बैठ के किसी भी चीज़ पे कमेंट कर देना बहुत आसान काम है। पूछो ना उनसे कि भाई किसने आपको धक्का मारा, पूछो ना उनसे कि आपने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई, पूछो ना उनसे कि पैसे किसने मांगे, आपने आरोप क्यों, केवल आप यहाँ बैठ के आरोप लगा रहे हैं, आपने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया। ये जवाब कौन देगा? वही लोग देंगे। ये जब हमारे कमेंट में कमेंट कर देते हैं। कमेंट करना बहुत आसान काम है, किसी व्यवस्था पे उंगली उठाना बहुत आसान काम है, व्यवस्था बनाना बहुत मुश्किल काम है। हमारे यहाँ एक भी FIR हमारे किसी को स्वामी पैसा लेके दर्शन कराने की नहीं दर्ज कराई गई। अब आगे करा दे कोई अधिकारी प्रेशर बना के तो अलग बात है। चोरी का आरोप लगा है सरकारी विभाग पे, बैंक के एक चोरी के कर्मचारी ने लाखों रुपए हमारे मंदिर से चोरी कर लिया। हम पे कोई आरोप नहीं है। व्यवस्था, मंदिर में बदतमीजी करने का आरोप लगा है पुलिस पे, पुलिस ने छेड़ाखानी करी, सबको पता है, FIR दर्ज करानी पड़ गई। खुद SSP ने FIR दर्ज कराई। उसी दिन की घटना है, इस दिन मंदिर में भगदड़ हुई है। उसी दिन की घटना है ये जिसमें महिलाओं से छेड़ाखानी हुई है। क्या गारंटी है इस बात की कि पुलिस ने बदतमीजी करी हो, उससे भगदड़ नहीं हुई हो? पुलिस तो बिल्कुल वीडियो में आई है। सीधे पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं?
आरोप क्या प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, एसएसपी ने एफआईआर दर्ज कराई है, अभिषेक यादव एसएसपी तो उन्होंने खुद मीडिया में बाइट दी है, हम किसी को आरोप नहीं लगा रहे किसी पे, उन्होंने महिला के प्राइवेट पार्ट को टच किया, वीडियो वायरल हुई, उस पर मुकदमा हुआ, उनको जमानत करानी पड़ी अपनी, तो ये हम आरोप थोड़ा लगा रहे, प्रत्यक्ष है ये क्या। एक तो चलो वो लोकल मीडिया हमारे गोस्वामी वीडियो बना रहे थे, उसमें वो लोग आ गए, क्या गारंटी है इस बात की जो वीडियो में नहीं आई उन्हें छेड़खानी नहीं करी होगी, क्या गारंटी है लोगों की कि बाहर के लोग ऐसे सामाजिक तत्व नहीं आए होंगे कि जिन्होंने छेड़खानी करी हो, क्या गारंटी है इस बात की। जिम्मेदारी प्रशासन की, लोग मर गए, दुख है हमको, उनके परिवार वालों से कोई पूछने नहीं गया कि आपके साथ में क्या गलत हुआ, कोई किसी से पूछने नहीं गया, एक आरोप हमारे ऊपर लगा दिया जाए कि अव्यवस्था है। अरे भाई व्यवस्था तो आप लोग बनाएंगे ना, मैं कह रहा हूं कि पैर में समस्या है, आप दिल का इलाज कर रहे हैं, पैर की समस्या का इलाज करिए ना। ठाकुर जी के जो भक्त हैं वो ठाकुर जी के श्री चरण ही तो हैं, आप उनकी व्यवस्था कीजिए ना, क्यों नहीं उनको लाइनबद्ध करते हैं, क्यों नहीं उनको लिमिटेड करते हैं, क्यों नहीं उनका टोकन सिस्टम करते हैं, ये कौन करेगा, ये व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, आप हमारे मंदिर का अधिग्रहण थोड़ा ना कर लेंगे। इसलिए आज ही प्रेस वार्ता की गई है, इसमें क्या देखिए अखिल भारतीय तीर्थ बोर्ड महासभा का हमको समर्थन प्राप्त है, उनका कहना यह है कि हमने उनके जरिए सरकार से बात रखी है कि आप हमको 25-30 एकड़ ज़मीन दे दीजिए, हम अपने ठाकुर जी का एक नया मंदिर बनाएंगे, उसमें सब ये कुछ गलियाँ भी बच जाएंगी, यहाँ के मंदिर भी बच जाएंगे, हमारे ठाकुर जी का एक दिव्य भव्य मंदिर बनेगा, माननीय योगी जी आके उसका उद्घाटन करें, हम उसका पैसा देने को तैयार हैं। हमको ठाकुर जी का भी पैसा नहीं चाहिए, जो हमने तो जोड़ा है वो पैसा आया कहाँ से, वो पैसा हमने जोड़ा है, और मंदिरों में की तरह नहीं, मतलब हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं कि कोई अंदर से पैसा ले जाता है, वो पैसा आया कहाँ से, भक्त देगा ही, हमने ठाकुर जी के नाम जमा करा दिया, हम भी तो अपने घर ले जा सकते थे, वो पैसा हम क्यों नहीं ले गए। हम केवल वही पैसा अपने घर लेके गए जो हमारे शिष्य हमको देके जाते हैं, जो गुरु मान के हमको दक्षिणा देके जाते हैं, हम उनके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में जो समस्याएं हैं वो खत्म हो, हम ठाकुर जी से उनके लिए भजन करते हैं कि ठाकुर जी उसके यहाँ पुत्र हो जाए, उसके यहाँ बच्चा हो जाए, उसके यहाँ हम प्रार्थना करते हैं, फलाना हमारा शिष्य आता है वो ठाकुर जी आप में बहुत आस्था रखता है, लाड़ लड़ाते हैं अपने ठाकुर से, तो ठाकुर जी उन पर कृपा करते हैं, उसके वक्त दक्षिणा के बतौर हमको दे के जाते हैं, हम उसको लेके सिर पे रख के अपने लेके जाते हैं, वो हमारा मेहनताना कह लो, गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ धन कह लो, वो हमें मिलता है, हमने कोई मंदिर का पैसा इस्तेमाल नहीं किया। एक आखिरी सवाल मेरा, एक सर्वे कराया गया है जिसमें 90% लोगों का समर्थन मिला है कि कॉरिडोर बनना चाहिए। दुर्भाग्य है इस बात का, सर्वे कराया है जिनके घर नहीं टूटते, उनसे पूछिए ना, सर्वे गलत तरह से कॉरिडोर बनाना चाहिए कि बनाना चाहिए, ये सर्वे करा रहे हैं, ये पूछिए ना कि कुंज गली टूटनी चाहिए कि नहीं टूटनी चाहिए, पूछिए ना उनसे कि मंदिर टूटने चाहिए कि नहीं टूटने चाहिए, पूछिए ना उनसे कि लोग ब्रजवासियों को कष्ट होना चाहिए कि ब्रजवासी बेघर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये सवाल पूछना चाहिए। आप पूछ रहे हैं कॉरिडोर बनाना चाहिए, मैं आपसे कहूँ आज की डेट में मैं आपसे कहूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आपका जवाब क्या होगा। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए आप, होना चाहिए ना, ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। आप पूछिए ना कुंज गली टूटनी चाहिए कि नहीं टूटनी चाहिए, आप इतने भक्तों का इंटरव्यू लेते उनसे पूछो कि मंदिर टूटने चाहिए आपकी सुविधा के लिए, कोई भक्त नहीं कहेगा। एक सिंगल, आप भी भक्त हैं ठाकुर जी के, आप बता दो कि आपकी सुविधा के लिए मंदिर टूटने चाहिए क्या, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपके कैमरामैन सामने खड़े उनसे पूछ लो कुंज गली टूटनी चाहिए क्या, इन कुंज गलियों पर ठाकुर जी निकल के जाते हैं वॉशरूम होने चाहिए क्या, बताएं कौन सा भक्त कह देगा इस बात को।